मित्सो बेहद खुश होकर सोने के लिए चले जाता है, पर जैसे वो सोने के लिए जाता है उसे अपने आसपास किसी चीज़ की आहट महसूस होती है। उसे काफ़ी अजीब लगता है। पहले तो वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, पर जब दूसरी बार थोड़ी आहट और महसूस होती है तो मित्सो हल्के से डर के साथ अपनी आंखें खोलता है और वो देखता है उसके सामने बर्डमैन खड़े हैं। पहले तो मित्सो बर्डमैन को देख के थोड़ा सा चौंक जाता है और बोलता है, बर्डमैन आप? बर्डमैन बोलते हैं, हाँ मित्सो मैं। तुम तैयार हो ना? मित्सो जैसे ये सुनता है वो सोच में पड़ जाता है, आखिर बर्डमैन किस बारे में बात कर रहे हैं। मित्सो बोलता है, बर्डमैन आप कहने क्या चाहते हैं? बर्डमैन बोलते हैं, पहले मुझे ये बताओ तुम तैयार हो फिर नहीं। मित्सो कहता है, रेडी? किस चीज़ के लिए रेडी होना है बर्डमैन? मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, प्लीज़ मुझे कुछ बताइए ना। बर्डमैन बोलते हैं, सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो, तुम रेडी हो या फिर नहीं। मित्सो कहता है, बर्डमैन मैं बिना कुछ सोच समझे कैसे जवाब दे सकता हूँ, मुझे कुछ बताइए तो। बर्डमैन बोलते हैं, हाँ या फिर ना, सिर्फ ये जवाब मांगा है मैंने। मित्सो कहता है, पर बर्डमैन बोलते हैं, हाँ या फिर ना। और फाइनली मित्सो को बहुत ज़्यादा फोर्स करने के बाद हाँ बोलना ही पड़ता है। मित्सो से हाँ सुनने के बाद बर्डमैन बोलते हैं, फाइनली तुम मान ही गए, पर ध्यान रखना ये काम आसान नहीं होगा। और ये सुनने के बाद मित्सो और डर जाता है और वो पूछने लगता है, बर्डमैन अब तो मुझे कुछ बताइए। बर्डमैन कहते हैं, 1 मिनट। बर्डमैन खुद को और मित्सो को मित्सो की छत के ऊपर टेलीपोर्ट कर लेते हैं और बोलते हैं, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। मित्सो बिल्कुल कान लगाकर बर्डमैन की बात सुनने के लिए तैयार हो जाता है और बर्डमैन बोलना शुरू करते हैं। बर्डमैन कहते हैं, देखो मित्सो, तुमने कभी इस बारे में सोचा मैंने तुम्हें सीधा परमानेंट नंबर 1 क्यों बना दिया? कभी तुमने इस बारे में हल्का सा भी सोचा है तो मुझे बताओ। मित्सो कहता है, नहीं बर्डमैन, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा, बताइए आपने मुझे डायरेक्ट परमानेंट नंबर 1 क्यों बनाया? बर्डमैन बोलते हैं, क्योंकि मैंने तुम्हारे अंदर कुछ अलग बात देखी, वो अलग बात जो बाकी किसी परमैन के अंदर नहीं थी। तुम्हें कुछ अलग दिखा मुझे, इसलिए मैंने तुम्हें डायरेक्ट परमानेंट नंबर 1 बना दिया। मित्सो कहता है, हाँ बर्डमैन, पर इससे आपका मतलब क्या है? बर्डमैन बोलते हैं, इसके पीछे मेरा बहुत बड़ा मतलब है, मैं कोई भी काम बिना प्लानिंग और सोचे समझे नहीं करता। मित्सो कहता है, तो प्लीज़ बर्डमैन मुझे बताइए ना। बर्डमैन कहते हैं, अब तुम्हें तैयार होना होगा एक स्पेशल ट्रेनिंग के लिए। मित्सो कहता है, स्पेशल ट्रेनिंग? कैसी स्पेशल ट्रेनिंग? बर्डमैन बताना शुरू करते हैं, हर साल हमारे प्लैनेट यानी बर्ड प्लैनेट की तरफ से एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है जहाँ पर सभी बर्डमैन्स को उन्हें अलॉटेड परमैन्स में से किसी एक को चुनकर स्पेशल ट्रेनिंग देनी होती है और वो परमैन जो ये ट्रेनिंग लेगा उसके अंदर इसे लेने का पूरा पोटेंशियल होना चाहिए और मुझे तुम्हारे अंदर ये दिखता है। मित्सो कहता है, बर्डमैन क्या आपको सच में मेरे अंदर ये दिखता है? बर्डमैन कहते हैं, हाँ सच में, क्या तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है? मित्सो कहता है, नहीं नहीं बर्डमैन, ऐसी बात नहीं है, मुझे आपके ऊपर पूरा यकीन है, पर इतने सारे परमैन जो आपको अलॉटेड होंगे, क्या उसमें से मैं ही एक सबसे काबिल परमैन हूँ? मुझे इस बात पर थोड़ा सा शक हो रहा है। बर्डमैन बोलते हैं, हर किसी को अपनी काबिलियत के ऊपर कोई ना कोई डाउट होता है और तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे डाउट्स दूर हो जाएंगे और तैयारी करो, अब तुम्हारी लाइफ बहुत टफ होने वाली है। मित्सो कहता है, टफ? कितनी टफ बर्डमैन? बर्डमैन बोलते हैं, वो तुम समय के साथ जान जाओगे। मित्सो फिर सवाल करता है, कौन सा समय? क्या आप मुझे समय के बारे में बता सकते हैं? बर्डमैन बोलते हैं, तुम कितने सवाल करते हो मित्सो, मैंने कहा ना तुम सब जान जाओगे, बस थोड़ा वेट कर लो और अब ये मत पूछना कितना वेट करना है वगैरह वगैरह। तो मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना मेरे काबिल परमैन। तभी परमैन बोलता है, लेकिन बर्डमैन मेरा एक और सवाल है। और बर्डमैन थोड़े से फ्रस्ट्रेट होकर बोलते हैं, पूछो क्या पूछना चाहते हो? परमैन बोलता है, ये सब बातें हम मेरे रूम में भी कर सकते थे, पर आपने हमें यहाँ पे टेलीपोर्ट क्यों किया? बर्डमैन बोलता है, अरे कोई ख़ास बात नहीं है, मैं बस थोड़ा माहौल बनाना चाहता था। और इतना बोल के बर्डमैन वहाँ से चले जाते हैं। मित्सो बहुत ज़ोर से कहता है, अरे बर्डमैन, मैं अब नीचे कैसे उतरूँगा, आप मुझे ऊपर छोड़ के चले गए। पर बर्डमैन तो जा चुके थे और अब मित्सो की हालत ख़राब हो जाती है ये सोच कर कि वो नीचे कैसे उतरेगा। और बहुत देर तक मेहनत मशक्क़त करने के बाद फाइनली मित्सो नीचे उतर जाता है, पर नीचे उतरने में उसकी हालत ख़राब हो जाती है क्योंकि जापान की जो रूप्स होती हैं वहाँ से नीचे आने का कोई रास्ता नहीं होता। तो ये मित्सो के लिए काफ़ी ज़्यादा टफ था। मित्सो अपने रूम में जाता है और अपने बेड पे लेटकर सोचने लगता है कि आखिर बर्डमैन किस ट्रेनिंग के बारे में बात कर रहे होंगे, आखिर वो कितनी ज़्यादा टफ होगी। बर्डमैन तो मुझे सस्पेंस में छोड़ के चले गए, जैसा इन्फर्नो हमेशा अपने व्यूअर्स को छोड़ के जाता है। मित्सो बहुत देर तक इसी बारे में सोचता रहता है पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। अब फाइनली वो इस बारे में सोचना छोड़ दे रहा है और सिंपली सोने के लिए चले जाता है। देर से सोने की वजह से अगले दिन मित्सो की नींद एकदम ठीक टाइम पर नहीं खुल पाती और वो थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो मित्सो को जगाने के लिए उसके रूम में उसकी मॉम आती हैं। मित्सो की मॉम मित्सो से कहती हैं, अरे मित्सो बेटा, तुम इतना लेट क्यों उठ रहे हो? मित्सो कहता है, मॉम वो मैं कल रात को थोड़ा लेट सोया था। मित्सो की मॉम कहती हैं, लेट क्यों सोए थे तुम? मित्सो कहता है, वो मॉम बस ऐसे ही थोड़ा सा देर हो गई। मित्सो की मॉम कहती हैं, अब ये सब बातें छोड़ो, जल्दी तैयार हो जाओ, हमें देर हो रही है।
मित्सो कहता है जी मॉम मैं अभी तैयार होता हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। और वो भागते हुए वॉशरूम में जाता है और नहा धो के बाहर आ जाता है। वो अपने पेरेंट्स के साथ ब्रेकफास्ट करता है और वो सभी निकल जाते हैं अपनी कार में बैठ के अपनी डेस्टिनेशन के लिए। कुछ ही देर में वो सभी लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, जो कि था सुमीरे का स्कूल। हाँ, मित्सो ने अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कशन करके डिसाइड किया कि वो भी अब परमानेंटली सुमीरे के स्कूल में एडमिशन ले लेगा और उसके पेरेंट्स ने भी उसका सपोर्ट किया। मित्सो बहुत ज़्यादा खुश था कि अब वो हमेशा के लिए सुमीरे के स्कूल में पढ़ने वाला है, वो हमेशा उसके साथ रहेगा। वो इन सभी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है। तभी मित्सो के डैड कहते हैं क्या हम अंदर चलें? मित्सो की मॉम कहती है हाँ ज़रूर। और वो तीनों लोग जो रहते हैं प्रिंसिपल रूम की तरफ जाना शुरू करते हैं। वो सभी प्रिंसिपल रूम में पहुंचते हैं और मित्सो के मॉम डैड प्रिंसिपल से बात करना स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल कहती हैं तो आप मित्सो का एडमिशन परमानेंटली हमारे स्कूल में ही करवाना चाहते हैं, लेकिन क्यों? मित्सो के डैड कहते हैं क्योंकि हमारे बेटे मित्सो को आपके स्कूल का एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। पहले वो उसके पुराने स्कूल के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स करता था, पर अब हमें उसके मुंह से कभी भी स्कूल के रिगार्डिंग कोई कंप्लेंट सुनने को नहीं मिलती है। हम जब भी सुनते हैं तो स्कूल की तारीफ़ ही सुनते हैं और हम चाहते हैं कि वो इतने अच्छे स्कूल में पढ़े और वो हमेशा खुश रहे अपने स्कूल के एनवायरनमेंट से। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रिंसिपल, तो क्या आप मित्सो का एडमिशन कर सकती हैं? प्रिंसिपल कहती हैं इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट को अपने स्कूल में कौन लेना नहीं चाहेगा, पर क्या आपने मित्सो के पुराने स्कूल में बात कर ली है? मित्सो की मॉम कहती हैं उसकी फ़िक्र आप मत कीजिए, हम उसके बारे में बात कर लेंगे, आप बस मित्सो को एडमिशन दे दीजिए और कुछ नहीं। प्रिंसिपल कहती हैं जी बिल्कुल, और मित्सो का नाम अपने स्कूल की कंप्यूटर में फीड कर लेती हैं और मित्सो से कहती हैं वेलकम बेटा इन आवर स्कूल, आई होप तुम्हें हमारा स्कूल पसंद आएगा। मित्सो कहता है प्रिंसिपल मुझे आपका स्कूल काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, तभी तो मैं यहाँ एडमिशन ले रहा हूँ। और प्रिंसिपल मुस्कुराते हुए कहती हैं तुम तो काफ़ी ज़्यादा मजाकिया हो। वो बोलती हैं ठीक है तुम अपनी क्लास में जाओ, बाकी फॉर्मेलिटीज़ मैं तुम्हारे पेरेंट्स के साथ कंप्लीट कर लूँगी। मित्सो कहता है जी टीचर, और वो अपने मॉम डैड को बाय बोल के अपनी क्लास में जाने के लिए निकल जाता है। जब वो अपनी क्लास में पहुंचता है तो वो देखता है वहाँ पे सुमीरे नहीं है। वो सोचने लगता है कि आज सुमीरे को इतनी लेट कैसे हो गई। वो सुमीरे का वेट करने लगता है। तभी उसके दिमाग में आता है क्यों ना सुमीरे को थोड़ा सा डराया जाए एकदम से सरप्राइज देके कि मैं तो यहीं पर हूँ। और वो जाके बिल्कुल सुमीरे की पीछे वाली बेंच पर छुप जाता है। कुछ देर बाद सुमीरे क्लास के अंदर एंटर करती है और वो बहुत ज़्यादा उदास होती है क्योंकि मित्सो उसके साथ तो स्कूल में है ही नहीं। पर वो क्या जाने, जिसका वो इतना अपने पास ना होने पर अपने दिल को छोटा कर रही है, वो तो उसके दिल के बिल्कुल ही पास है। और यही सब बातें सोचते सोचते सुमीरे जाके अपनी सीट पर बैठती है। मित्सो भी सुमीरे की पीछे वाली बेंच से उसी को ही देख रहा होता है। तभी सुमीरे खाली पड़ी मित्सो की बेंच की तरफ देखती है और बोलती है ओ मित्सो, आज जब तुम नहीं हो तो ये क्लास मुझे कितनी खाली खाली लग रही है। सच में तुम्हारा ना होना बहुत ज़्यादा अजीब है। मुझे तुम्हारे बिना कितना ज़्यादा बुरा लग रहा है, मैं किसी को नहीं बता सकती सिवाय मेरे। सिर्फ कुछ दिनों की बात थी और न जाने हम इतने अच्छे दोस्त कैसे बन गए। पहले तो मुझे दोस्ती ऐसे शब्द पे ज़्यादा भरोसा होता ही नहीं था। हम ड्यूटी पर भी मिलते थे पर उसकी बात अलग थी। कुछ दिनों के अंदर ही हम ऐसे दोस्त बन गए जैसे कि हम सालों से एक दूसरे को जानते हो, पर आखिरकार तुम चले ही गए और अब तो शायद ये दिन कभी वापस आने भी नहीं वाले। और इतना कहकर सुमीरे अपना ध्यान वहाँ से हटा लेती है और वो बेहद उदास हो जाती है। सुमीरे की ये सभी बातें मित्सो सुन लेता है। सुमीरे की ये बातें मित्सो के दिल में घर कर जाती है। मित्सो सोचने लगता है कि सुमीरे उसके बारे में इतना केयर करती है। मैं तो सोचता था कि सुमीरे बस मुझे जस्ट फ्रेंड मानती है, पर सच में सुमीरे की बातों से तो ऐसा लग रहा है कि ये मुझे कितना ज़्यादा पसंद करती है। और तभी सुमीरे एक और बात बोलती है, वो दिन भी क्या दिन थे। और इतना कहकर सुमीरे दोबारा चुप हो जाती है। अब मित्सो को लगता है कि उसे सुमीरे के सामने आ जाना चाहिए और वो एकदम से सुमीरे को पीछे से बोलता है भू। सुमीरे बहुत डर जाती है और चिल्लाते हुए मित्सो से कहती है हे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम अपने स्कूल में क्यों नहीं हो? मित्सो हंसते हुए कहता है तुम कितनी डरपोक हो और अपने स्कूल में होने से क्या मतलब है, ये मेरा ही तो स्कूल है। सुमीरे बोलती है तुम्हारा इससे क्या मतलब है, ये तुम्हारा स्कूल कब से हो गया और तुम तो चले गए थे ना, तो यहाँ पर क्या कर रहे हो, बंक वगैरह पे हो क्या? मित्सो कहता है अब से यही मेरा स्कूल है, मैंने यहीं पर एडमिशन ले लिया है। सुमीरे बोलती है क्या मजाक कर रहे हो तुम, सुबह सुबह कोई और बेवकूफ़ बनाने के लिए नहीं मिला क्या? मैं जानती हूँ तुम बस ऐसे यहाँ पर आ गए होंगे, अब तुम अपने स्कूल चले जाओ, तुम्हें लेट हो जाएगी नहीं तो। मित्सो कहता है सच में मेरा यहीं पर एडमिशन हो गया है, देखो मेरा परमानेंट आईडी कार्ड। सुमीरे ध्यान से मित्सो के परमानेंट आईडी कार्ड को देखती है
और बोलती है, हाँ ये तो हमारे स्कूल का आईडी कार्ड है, क्या तुम सच में हमारे स्कूल में एडमिशन ले चुके हो? मित्सुओ कहता है, हाँ सच में मैं तुम्हारे स्कूल में एडमिशन ले चुका हूँ। सुमिरे को तभी याद आता है कि लास्ट टाइम मित्सुओ से कोई सरप्राइज़ देने के बारे में बात कर रहा था। वो बोलती है, क्या ये वही सरप्राइज़ है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? मित्सुओ कहता है, हाँ ये वही सरप्राइज़ है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। और सुमिरे बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और मित्सुओ से कहती है, ये मेरा आज तक का सबसे बेस्ट सरप्राइज़ है जो मुझे मिला हो, थैंक यू मित्सुओ। और इतना कहकर वो मित्सुओ के गले लग जाती है। मित्सुओ कहता है, हे मुझे नहीं पता था तुम्हें इतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। सुमिरे बोलती है, ये तो मुझे भी नहीं पता था, और वो मुस्कुराते हुए पीछे हटती है। मित्सुओ कहता है, तुमने तो मुझे आज खुश कर दिया। सुमिरे बोलती है, कैसे? मित्सुओ कहता है, तुम्हारे इस मीटअप के तरीके ने मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर दिया है सुमिरे, आज तक ऐसा मेरा मीटअप किसी के साथ नहीं हुआ है। सुमिरे बोलती है, शायद मेरा भी नहीं हुआ। और वो दोनों हंसने लगते हैं। इसके बाद उनका पूरा का पूरा दिन एक साथ बहुत ज़्यादा खास जाता है, ऐसा खास जैसा हम आप और कोई सोच भी नहीं सकता। वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं, पर अब तो वो हमेशा के लिए साथ ही रहने वाले हैं ना। इस बात की खुशी उन्हें और ज़्यादा होती है। और फाइनली उनके स्कूल का दिन एंड होता है और वो दोनों घर जा रहे होते हैं, पर आज उनके बाय बोलने के तरीके में एक अलग ही लिहाज होता है। सुमिरे बेहद प्यार से मित्सुओ के पास आती है और बोलती है, तुम ड्यूटी पर तो आओगे ना? मित्सुओ कहता है, तुम यूजुअली मुझे बाय बोलती हो, पर आज पूछ रही हो कि मैं ड्यूटी पर आऊँगा या फिर नहीं, ये क्या बात हुई? सुमिरे बोलती है, ये बताओ तुम आओगे या फिर नहीं? मित्सुओ कहता है, अरे फिक्र मत करो मेरी माँ, मैं आ जाऊँगा और अभी मैं चलता हूँ, बाय। और इतना कहकर मित्सुओ वहाँ से चले जाता है। सुमिरे भी चिल्लाते हुए कहती है, बाय और टाइम से आ जाना, और वो भी अपने घर की तरफ निकल जाती है। मित्सुओ बहुत ज़्यादा खुश होता है, वो रास्ते में नाचता गाता अपने घर जा रहा होता है और फाइनली बेहद खुश होकर वो अपने घर पहुंचता है। जैसे वो अपने घर पहुंचता है, मित्सुओ की मॉम मित्सुओ से पूछने लगती हैं, तुम्हें स्कूल का एनवायरनमेंट अच्छा तो लगा ना? तुम्हें वहाँ के सभी बच्चे पसंद तो आए ना? मित्सुओ कहता है, मॉम जब मुझे वहाँ के बच्चे पसंद आए, वहाँ का एनवायरनमेंट पसंद आया, तभी तो मैंने आप लोग से वहाँ पे मेरा एडमिशन करवाने को बोला, नहीं तो मैं क्यों बोलता, आप सोचिए तो। मित्सुओ की मॉम कहती है, हाँ तुम कह तो सही रहे हो, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो। मित्सुओ कहता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है मॉम, आप फिक्र मत कीजिए। और इतना कहकर वो अपने रूम में चले जाता है और अपने रूम में जाते ही वो होमवर्क करने लगता है। वो बेहद जल्द अपना होमवर्क ख़त्म कर लेता है और बस ड्यूटी पे जाने का वेट करने लगता है। कुछ देर बाद ड्यूटी पे जाने का टाइम भी हो जाता है। वो अपना परमानेंट सेट पहनता है, अपने रोबोट को एक्टिवेट करता है और आज कुछ खास इंस्ट्रक्शन दे के अपनी ड्यूटी पर निकल जाता है। क्योंकि आज उसका एडमिशन हुआ है तो उसकी मॉम कुछ आड़े टेढ़े सवाल फिर से कर सकती हैं, तो इसी के बारे में वो रोबोट को बताता है। रोबोट बोलता है, तुम फिक्र मत करो, मैं संभाल लूँगा। और मित्सुओ तो मस्त अपनी ड्यूटी पे जाने के लिए निकल ही चुका था। लेकिन जब वो आज अपने रोज़ वाले स्पॉट पर पाको से मिलता है तो वहाँ पे बर्डमैन उसका वेट कर रहे थे और बर्डमैन के साथ ही पाको भी थी। मित्सुओ बर्डमैन को थोड़ा दूर से ही देख लेता है और सोचने लगता है कि बर्डमैन ने तो बोला था कि मैं जल्द जान जाऊँगा, पर इतना जल्द ये क्या बात हुई। अब वो बर्डमैन के पास पहुँचता है और बर्डमैन से कहता है, हेलो बर्डमैन। बर्डमैन कहते हैं, कैसे हो तुम? मित्सुओ कहता है, बर्डमैन मैं तो ठीक हूँ, पर आप इतनी जल्दी यहाँ पर आ गए। बर्डमैन बोलते, मैंने कहा था ना तुम जल्द जान जाओगे, तो बस टाइम आ गया। मित्सुओ कहता है, अच्छा ठीक है, पर पाको को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और पूछती है, आप दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं, मुझे भी बताइए ना। बर्डमैन बोलते हैं, पाको मैं तुम्हें अभी इस बारे में कुछ भी नहीं बता सकता, तुम एक काम करो, पयान और बूबी में से किसी एक को अपने साथ ड्यूटी करने के लिए बुला लो। अब कुछ दिन मित्सुओ तुम्हारे साथ ड्यूटी पर नहीं आएगा। पाको पूछती है, लेकिन क्यों? बर्डमैन बोलते हैं, मैंने जितना कहा उतने पे ध्यान दो, ज़रा सवाल जवाब मत करो। और इतना कहकर बर्डमैन खुद को और परमैन को टेलीपोर्ट कर लेते हैं और पाको वहाँ पर खड़ी खड़ी देखती रह जाती है कि आखिर वो दोनों गए कहाँ। और पाको बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है बर्डमैन की ऐसी बातों पर वो करती भी क्या, उसने बूबी को फ़ोन किया और ड्यूटी पे आने के लिए कह दिया। लेकिन बर्डमैन और परमैन पहुंच चुके थे अब पहाड़ों पर। जैसे ही वो उन पहाड़ों पर पहुंचते हैं तो वो बिल्कुल टॉप पर थे और वहाँ बहुत ज़्यादा तेज तेज हवाएं चल रही थी और परमैन ऑलमोस्ट उन हवाओं के साथ जा ही रहा था कि बर्डमैन उसे रोकते हुए कहते हैं, तुम्हें यहाँ पे अपना संतुलन बनाए रखना होगा, नहीं तो बहुत दूर जा सकते हो। परमैन पूछता है, ये कौन सी जगह है बर्डमैन? बर्डमैन बोलते हैं, ये है एलिस के पहाड़, हम यहीं पर ट्रेनिंग करेंगे और हमारा पहला ट्रेनिंग सेशन ही है संतुलन बनाए रखना। परमैन बोलता है, अच्छा ठीक है बर्डमैन। और परमैन वहाँ पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करता है। हवाएं बेहद तेज़ थी पर परमैन अपना बेस्ट दे रहा होता है। पहले उसको संतुलन बनाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, पर कुछ देर ट्राई करने के बाद अब वो इसे अच्छे से कर पा रहा था।
बर्डमैन बोलते हैं तुम काफ़ी जल्दी सीखते हो परमैन, मुझे ये जान के काफ़ी अच्छा लगा। परमैन बोलता है थैंक यू बर्डमैन। तभी बर्डमैन कहते हैं लेकिन जो अगला पड़ाव है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। परमैन पूछता है ऐसा कौन सा पड़ाव है, और बर्डमैन परमैन को एक बहुत ज़्यादा ऊंची चोटी पर ले जाते हैं जहाँ से नीचे होता है एक बहुत गहरा सा गड्ढा जहाँ भरा होता है पानी। परमैन को बर्डमैन कहते हैं तुम्हें अपना परमैन सेट उतार के इसके अंदर कूदना होगा। परमैन बोलता है बर्डमैन मैं ये नहीं कर सकता, वो भी विदाउट परमैन सेट। आप ये कैसी बात कर रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है। बर्डमैन कहते हैं परमैन सेट के साथ तो तुम कुछ भी कर सकते हो, पर विदाउट परमैन सेट तुम्हें ये करना ही होगा, और अगर तुम्हें नहीं कर सकते तो तुम्हें परमैन रहने का कोई अधिकार नहीं है। तुम यहाँ पर जो भी ट्रेनिंग करने के लिए मना करोगे उसके बदले तुम्हें अपनी परमैन जॉब छोड़नी पड़ेगी। और फाइनली अब परमैन की सांसें फूलने लगती हैं, उसे उस पहाड़ी से कूदना पड़ता है और वो थोड़ा रनअप लेते हुए भागते हुए आता है और उस पहाड़ी से नीचे कूद जाता है। तो गाइस इसी के साथ एंड करते हैं हमारे आज के इस पार्ट को। आई होप आप सभी लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसा लगा है। नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप सभी लोग को चैनल के आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और मैं जानता हूँ आज की वीडियो क्वाइट बोरिंग था, पर अगला पार्ट बहुत अमेजिंग होगा, तो वेट कीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में ऐसे शानदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद चैनल एलएमडी हार्टेड। सायोनारा।